अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अनस, BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग 8 सेमेस्टर। हमारा आज का सब्जेक्ट है क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, जिसमें हम देखेंगे मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड को। ऑथेंटिकेशन इज वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी। टाइप ऑफ फंक्शन टू प्रोड्यूस ऑथेंटिकेटर बेसिकली हमारे पास 3 हैं, जो कि इनक्रप्शन, मैसेज नंबर 2 मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, मेक एंड हैश फंक्शन, जिसमें हम देखेंगे मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड को बेसिकली क्या है। Message authentication is a mechanism of service used to verify the integrity of a message. Message authentication assures that data received are exactly as sent by it, contain are not modified, no modification, insertion, deletion, or replay, and that the appropriate identity of the sender is valid. मैसेज ऑथेंटिकेशन हमारे पास होता क्या है। मैसेज ऑथेंटिकेशन बेसिकली हमारे पास यह है, जिसमें हम देखते हैं कि जो हमें डेटा जो मिल रहा है उस वो इंटीग्रिटी की वेरिफिकेशन हम उसमें सर्विसेज में यूज़ करते हैं। कि बेसिकली जो ये वेरिफिकेशन हम इसमें करते हैं कि जो डेटा हमें रिसीव हो रहा है वो उसमें मॉडिफिकेशन, इंसर्शन और डिलीशन तो नहीं हुई, तो इसको हम कहते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मसला है, इसको हम देखेंगे कि ये इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। जो डेटा हम सेंडर ने भेजा है वही डेटा हमें रिसीव हुआ है। मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड हमारे पास क्या है। ये एक कोड है, एल्गोरिथम है। मेक इज एन एल्गोरिथम दैट requires the use of a secret key. A make takes a variable length message and secret key as input and produce an authentication code. Recipient in position of the secret key and can generate an authentication code to verify the integrity of the message. मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड को बेसिकली हमारे पास इनपुट्स में हमारे पास एक की होता है और इस फंक्शन से हम उसको गुजारते हैं और मैसेज को, जो कि हमें एक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड जनरेट करके देता है, जो कि बेसिकली हमें वेरिफिकेशन के लिए, इंटीग्रिटी वेरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, किसी भी मैसेज की इंटीग्रिटी को वेरीफाई करने के लिए। इसकी नीड हमें क्यों पेश आई, ये बेसिकली हमें इसकी नीड क्यों है। मैसेज ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, अटैक्स, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। डिस्क्लोजर, रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट्स टू एनी पर्सन और प्रोसेस नॉट पोजिशनिंग द अप्रोप्रिएट क्रिप्टोग्राफिक की। डिस्क्लोजर जो है ये आजकल ख़तरनाक अटैक है, जो कि किसी के साथ किसी भी साइड से होता है, हो सकता है सेंडर साइड से भी हो सकता है और रिसीवर साइड से भी हो सकता है, जो कि जैसे किसी भी फ़ोन का डेटा मिसप्लेस हो जाता है। ट्रैफिक एनालिसिस, discovery of the pattern of traffic between parties। टू पार्टीज के साथ जो पैटर्न या जो तरीका यूज हो रहा है या जो ट्रैफिक जो वाया थ्रू प्रॉपर चैनल वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उसमें द नंबर एंड लेंथ ऑफ मैसेज बिटवीन द पार्टीज जो है वो क्या है, कितने मैसेजेस, कितने नंबर्स, उसको हमें मुकम्मल ट्रैफिक एनालिसिस उसका करते हैं। मिसकॉर्ड, insertion of messages into the network from a fraudulent source। ऐसे सोर्स किसी भी अनऑथेंटिक सोर्स से मैसेजेस को नेटवर्क में भेजते हैं, जो कि दो पार्टीज अगर सेंडर है और सेंडर भी आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसको लगता है कि
कोई अथोराइज्ड जो है सेंडर जो है, जो वाइल्ड है उसी ने भेजा है, लेकिन बेसिकली जो होता है वो किसी ने ऐसे ही नेटवर्क पे मैसेजेस ड्रॉप करता जाता है जो कि सेंड होते रहते हैं। कंटेंट मॉडिफिकेशन में क्या होता है, चेंजेस टू द कंटेंट्स ऑफ ए मैसेज, किसी भी मैसेज के कंटेंट में मॉडिफिकेशन करे, जैसे इंक्लूडिंग इंसर्शन, डिलीशन, ट्रांसपोजिशन एंड मॉडिफिकेशन, उसके कंटेंट्स को चेंज करें, मॉडिफाई करें। सीक्वेंस मॉडिफिकेशन क्या होता है, एनी मॉडिफिकेशन to a sequence of message between parties including insertion, deletion और recording। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब आप किसी के साथ जो पैकेट्स शेयर हो रहे हैं या जो कम्युनिकेशन हो रही है उसमें इस सीक्वेंस के साथ पैकेट्स जाते हैं, पैकेट्स 1, पैकेट 2, इसमें सीक्वेंस को मॉडिफाई करते हैं कि नंबर जो है वो पैकेट 1 का है, पैकेट 2 का है, और वहां से रिसीव पैकेट 6 हो रहा है। जो तरतीब होता है मैसेजेस का या डेटा का वो उल्टा कर देते हैं, वो चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। टाइमिंग मॉडिफिकेशन बेसिकली बहुत बड़ा उसमें इसका आते हैं, डिले और रिप्ले ऑफ मैसेजेस। इसमें क्या होता है कि कुछ पैकेट्स होते हैं जिसकी रिक्वायर्ड टाइम होती है वो उससे लेट कर देते हैं, जो कि खुद बहुत फिर ड्रॉप हो जाते हैं। सोर्स रिप्रोड्यूशन, डिनाइल ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज बाय सोर्स, और डेस्टिनेशन रिप्रोड्यूशन, डिनाइल ऑफ रिसिपिएंट ऑफ मैसेज बाय डेस्टिनेशन। एक सोर्स के साथ जो हो जाए और दूसरा डेस्टिनेशन के साथ डिनाइल हो जाए। ये हमारे पास मैसेज ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट अटैक्स है। मैसेज इनक्रप्शन क्या है, मैसेज इनक्रप्शन हमारे पास message encryption by itself can provide a measure of authentication. Their analysis differs for symmetric and public key encryption schemes. ये हमारे पास लेट्स सपोज सोर्स ए है जो कि मैसेज भेज रहा है बी को, डेस्टिनेशन बी को। वो मैसेज हम इनक्रप्शन की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हम मॉडिफिकेशन पे जा रहे हैं कि क्यों हम मॉडिफिकेशन पे गए और इनक्रप्शन क्यों हमारे पास काम सही से नहीं कर रहा था। काम तो ऐसे कर रहा है, लेकिन हमारे पास मैसेज जो है हम इसको इनक्रप्ट करते हैं कोई भी की यूज करके जो कि सेम की होगी हमारे पास दूसरे एंड पे। हम जब प्लेन टेक्स्ट को इनक्रप्ट करते हैं तो हमें साइफर टेक्स्ट मिलता है, साइफर टेक्स्ट को हम डिक्रिप्शन करते हैं सेम की यूज करके तो हमें मैसेज मिलता है। सिमेट्रिक इनक्रप्शन प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन एज वेल एज कॉन्फिडेंशियलिटी। ये हमें सिमेट्रिक जो हम इनक्रप्शन करते हैं ये ऑथेंटिकेशन एज वेल एज कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत दोनों दे रहे हैं, बट इसमें इशू क्या है, देयर में नीड टू बी सम ऑटोमेटेड मीन्स ऑफ डिटरमिनिंग इट बी वेदर वाई इज legitimate plain text and therefore must have come from A। के हमारे पास जो मैसेजेस या जो डेटा बी को रिसीव हो रहा है वो आए कहाँ से है, ये बेसिकली वही डेटा है जो सोर्स ए से मिल रहा है, एग्जैक्टली वही है या बीच में कई मॉडिफिकेशन आया है। तो इसको चेक करने के लिए हम मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड को यूज करते हैं। In an alternative, authentication technique involves the use of a secret key to generate a small fixed size block of data known as cryptographic checksum or MAC that is appended to the message। इसमें हमारे पास क्या है, 3 टाइप के हम मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड को जनरेट कर सकते हैं। 3 फंक्शंस हैं, 3 तरीके हैं। फर्स्ट वन क्या है मैसेज ऑथेंटिकेशन में, जो कि ओनली ऑथेंटिकेशन है।
इसमें सोर्स हमारे पास जो मैसेज है वो फंक्शन के से हम गुजारते हैं और फंक्शन में हम की यूज़ करते हैं फंक्शन के लिए एक मेक जनरेट करते हैं हमारे पास, जो कि हम बाद में क्या हो जाता है मेन जो मैसेज होता है उसके साथ अपेंडेड हो जाता है, जो कि हमें मिलता है मैसेज एंड आल्सो मेक मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, जो कि हमें फंक्शन से हासिल किया होता है। और फिर हम क्या करते हैं उसी मैसेज को दोबारा वहां पर दूसरे एंड पे हम फंक्शन से गुजारते हैं, सेम की यूज करते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे जो मेक आया है उसको हम देखते हैं कि ये कंपेयर करते हैं मैसेज जो जो इस मैसेज से जो मेक बना और यहाँ से जो मेक आ रहा है, ये आपस में कंपेयर करते हैं आर दे आर इक्वल और नॉट। और इससे हमें पता चलता है कि मैसेज जो है ऑथेंटिक है या नहीं है, या बीच में कई मॉडिफिकेशन हो चुकी है। A make function is similar to encryption. One difference is that the make algorithm need not be uh, reversible as it must be for decryption. In general, the make function is many to one function. ये बात है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास many to one function है। Because of the mathematical properties of the authentication function, it is less vulnerable to being broken than encryption. ये हमें सिंपल ऑथेंटिकेशन मिल रहा है। मैसेज ऑथेंटिकेशन फंक्शन को यूज करते हुए हम कौन से और दो तरीके यूज करते हैं जिसमें हमारे पास लेकिन इसमें कोई हमारे पास वो यूज नहीं है, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, कोई भी एक्सेस कर सकता है इजीली। दैट्स व्हाई हम एक दो और तरीके देखेंगे। Message authentication code, a function of the message and a secret key that produce a fixed value that serves as authenticator. ये देखा था हमने। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑटोमेशन टाइड टू प्लेन टेक्स्ट। वहाँ प्लेन टेक्स्ट जो हम करते हैं वहाँ सिंपल ऑथेंटिकेशन हो रही थी, यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट के साथ हो रहा है। दूसरा हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइड टू साइफर टेक्स्ट, इसको हम देखेंगे। यहाँ तक कुछ जगह तक वो सेम फंक्शन हो रही है, मैसेज आ रहा है उसको हम एक फंक्शन से गुजार रहे हैं जो कि हमें मेक यहाँ पे जनरेट करके दे रहा है, और फंक्शन के लिए हम की यूज करते हैं की 1, और यहाँ पे मैसेज आ रहा है अपेंड हो रहा है यहाँ पर। और इस जो हमारे पास मेक और मैसेज मिल रहा है उसको हम इनक्रप्ट करते हैं, जो कि यूज हम कर रहे हैं K2। उसको करने के बाद हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ रहा है, और साइफर टेक्स्ट के बाद हम उसको डिक्रिप्शन करते हैं दूसरे एंड पे। और डिक्रिप्शन में हम कौन सी की यूज करेंगे जो यहाँ पे इनक्रप्शन में हमने यूज किया था। यहाँ पे इनक्रप्शन में डिक्रिप्शन होने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, क्योंकि इनक्रप्शन से पहले क्या था मेक एंड मैसेज था, यहाँ पे भी एक मेक जो कोड है वही होगा और ये मैसेज होगा। अब इस मैसेज को हम फिर एक फंक्शन से गुजारेंगे जो मेक जनरेट करता है और वही की यूज करेंगे, सेम की यूज करेंगे, और इसको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एक मेक बन जाएगा और इसी कोड से जो हमारे पास मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड है इस मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड से कंपेयर करेंगे आर दे इक्वल और नॉट, और देखेंगे कि पेज में मॉडिफिकेशन कहीं हुई है या एग्जैक्टली वाइल्ड मैसेज वाइल्ड डेटा हमें रिसीव हुआ है। दूसरी जगह पे भी हमारे पास मैसेज ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑथेंटिकेशन टाइड टू साइफर टेक्स्ट है। यहाँ पे हम जो मैसेज होता है बेसिकली उसको पहले हम इनक्रप्ट करते हैं कि एक की 2 यूज करके हम इसको इनक्रप्ट करते हैं, कोई भी की जो कि हम डिक्रिप्शन में भी सेम की वही यूज करेंगे। तो हमें एक साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा, साइफर टेक्स्ट एक फंक्शन से गुजर जाएगा और गुजरने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक मेक फंक्शन मेक को मिलेगा, कोड मिलेगा, और की 1 यूज करके यहाँ पे साइफर टेक्स्ट और मेक आपस में क्या हो जाएंगे, अपेंड हो जाएंगे। और वो अपेंड होने के बाद
अपेंड होने के बाद यहाँ पे दूसरे एंड पे ये हमें मिल जाएंगे साइफर टेक्स्ट और कोड, जो कि क्या होगा कि 1 प्लस इनक्रप्शन से जो आ रहा था, इनक्रप्शन में क्या आ रहा था, की आ रहा था और मैसेज। इसको हम पहले साइफर टेक्स्ट को हम देखेंगे, साइफर टेक्स्ट को हम डायरेक्ट डिक्रप्शन करेंगे और जो इनक्रप्शन में की यूज़ की है वही की यहाँ पे यूज़ करेंगे और हमें मैसेज मिल जाएगा। अब इस मैसेज को, ये तो हमें मैसेज रिसीव हो गया, लेकिन हम ये देखेंगे कि आया ये मैसेज जो है ऑथेंटिक है और कॉन्फिडेंशियलिटी में रखा गया है। तो इसका जो साइफर टेक्स्ट है इसको हम साइफर टेक्स्ट को एक फंक्शन से गुजारेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमने फंक्शन में कौन सा गुजारा था, यहाँ पे एनक्रप्शन के बाद जो हमें साइफर टेक्स्ट मिल रहा था उसको हमने वाया थ्रू फंक्शन गुजारा था और हमें मेक कोड रिसीव हुआ था। उसके लिए हमने जो की यूज की थी K1, वही के यूज करेंगे K1 यहाँ पर, और इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, यहाँ पे जो हमारे पास कोड है, और इसको कंपेयर करने के बाद दे आर इक्वल और नॉट, और हम देखेंगे कि हमें कोई मॉडिफिकेशन हुई है कि नहीं। 3 किस्म के हमने देखे फंक्शन है जिससे हम जनरेट करते हैं मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ये भी सेम प्रोसेस है, पर हैंड राइटिंग थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। दोबारा रिपीट करते हैं इसको, यहाँ इसमें भी देखते हैं क्या है। मैसेज ऑथेंटिकेशन था जो कि मैसेज जनरेट हो रहा था, या एक मैसेज था जो फंक्शन से हमें मेक जनरेट हो रहा था, सॉरी मैंने कहा मैसेज जनरेट हो रहा था, जो कि हम इसके लिए की यूज करेंगे फंक्शन से गुजार के। ये मैसेज भी फंक्शन के लिए जाएगा, मेक और मैसेज अपेंडेड हो जाएंगे और हमें मिल जाएगा मैसेज एम नथिंग बट एम इज मैसेज एंड मेक। देन इन इस मैसेज को हम फंक्शन के थ्रू गुजारेंगे, सेम की यूज करेंगे और इस मेक के साथ कंपेयर करेंगे मैसेज ऑथेंटिकेशन है या नहीं है। ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इसमें सिर्फ ऑथेंटिकेशन तो है बट कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं है, कोई भी एक्सेस कर सकता है और कोई भी इस सेम प्रोसेस को वो कर सकता है। दैट्स वाई कॉन्फिडेंशियलिटी लाने के लिए हम क्या करते हैं, दो तरीके से करते हैं, एक प्लेन टेक्स्ट के साथ और दूसरा साइफर टेक्स्ट के साथ। टाइप तो प्लेन टेक्स्ट देखते हैं, उसमें हमारे पास मैसेज है, मैसेज को हम फंक्शन से गुजार रहे, एक मेक जनरेट कर रहे हैं सेम जैसे यहाँ पे मेक जनरेट किया था, और फिर इसको अपेंड कर रहे हैं मेक एंड मैसेज हो जाएगा, जो कि इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, इनक्रप्शन हो रही है। इनक्रप्शन में हम एक की यूज करेंगे K2 और इसके बाद हमें मिल जाएगा साइफर टेक्स्ट। साइफर यहाँ पे दूसरे एंड पे हम क्या करेंगे, साइफर को हम क्या करेंगे, डिक्रिप्शन करेंगे और वही सेम की जो इनक्रप्शन में यूज किए हैं वह यहाँ पे भी यूज होगी, जो कि हमें मिल जाएगा मैसेज एंड मेक, जो बेसिकली कोड है। अब इस मैसेज को थ्रू फंक्शन हम प्रॉपर फंक्शन थ्रू करेंगे, जो कि हम की1 यूज करेंगे, जो यहाँ पे किया था की1, और इसको हम एक मेक मिल जाएगा, मेक रिसीव हो जाएगा, जो कि हम कंपेयर करेंगे कि ये मेक और ये मेक जो वहां से रिसीव हुआ है और हमें जनरेट हुआ है फंक्शन के थ्रू आया सेम है, इक्वल और नॉट इक्वल। कंपेयर करेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी है या नहीं है और बीच में कोई मॉडिफिकेशन हो चुकी है। अगर इक्वल आ गया तो दैट्स गुड, अगर नहीं आया तो आपकी मैसेज में मॉडिफिकेशन और रिले हो चुकी है। टाइप टू साइफर टेक्स्ट, इसमें हमारे पास हम मैसेज को पहले इनक्रप्ट करते हैं कि कोई भी की यूज करके, थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ तक तो हमने देखा। ये बेसिकली जो है मैसेज हम जनरेट कर मैसेज है, हम इनक्रप्ट करते हैं इसको की1 यूज करके, और इसको यहाँ से जो साइफर टेक्स्ट मिल रहा है उसको फंक्शन के थ्रू गुजार के की2 यूज करके, और हम दूसरे साइफर टेक्स्ट के साथ इसको जो मेक यहाँ पे हमें देगा और जो कोड देगा इसको अपेंड कर रहे हैं साइफर के साथ। साइफर और मेक जो है दूसरे एंड पे इसको हम पहले क्या करते हैं, डिक्रिप्शन करते हैं साइफर का, और डिक्रिप्शन में हम वही की यूज करेंगे क्योंकि इनक्रप्शन में की1 यूज किया था, तो यहाँ पे भी की1 यूज करेंगे, तो हमें मैसेज मिल जाएगा। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे,
मेक हमारे पास है ऑलरेडी। साइफर को हम फंक्शन के थ्रू गुजारेंगे, सेम प्रोसेस वही जो पहले हमने देखा, वहां पे की ट्रू यूज करेंगे और फंक्शन से हमें एक मेक जनरेट होगा जो कि वहां से रिसीव्ड होने जो मेक रिसीव हुआ है उसको हम देखेंगे कि उसके साथ सेम है, दे आर इक्वल और नॉट। कंपेयर करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि मेरा मैसेज कितना कॉन्फिडेंशियल है, मेरा डेटा, और बीच में कई मॉडिफिकेशन हो चुकी है। Finally note that the make does not provide a digital signature, हमें डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड नहीं कर रहा because both sender and receiver share the same key। इसमें हमारे पास ये है मेन जो पॉइंट है कि दोनों एंड पे हम सेम की यूज करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।